वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन साइंस किलर क्लासेस। स्वागत है आप सबका साइंस किलर क्लासेस पर। दोस्तों, जो हम पहला सेट का जो आज एग्जाम हो रहा है और कल जो एग्जाम हो रहा है, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है सीडीपी की उन लोगों के लिए जिनका पेपर है सेकंड मीटिंग में और कल जिनके पेपर है फर्स्ट और सेकंड मीटिंग में। तो पहला प्रश्न है, अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सबसे पहला प्रश्न है, बाल विकास का सबसे उपयुक्त अर्थ है केवल शारीरिक वृद्धि, बी केवल मानसिक परिवर्तन, सी जन्म से परिपक्वता तक होने वाला समग्र परिवर्तन, डी केवल सीखना। तो राइट आंसर होगा इसका पहले वाले का राइट आंसर हो जाएगा, जन्म से परिपक्वता तक होने वाला समग्र परिवर्तन जो है ऑप्शन सी कहलाता है। आपका जो है बाल विकास का सही उपयुक्त अर्थ होगा, सबसे उपयुक्त अर्थ यही होगा बाल विकास का। ठीक है, तो इसमें जो है पहले का। दूसरा है, विकास की दिशा सामान्यतः होती है ए पैर से सिर की ओर, बी बाहर से अंदर की ओर, सी सिर से पैर की ओर, डी यादृच्छिक। तो विकास की जो दिशा सामान्यतः होती है वो सिर से पैर की ओर होती है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता, बी व्यक्तिगत अंतर, सी समान गति, डी असामान्य से विशिष्ट। इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो समान गति होगा, ऑप्शन सी यहाँ से सही हो जाएगा। थर्ड का ऑप्शन सी सही है यहाँ से। उसके बाद जो है क्वेश्चन में क्वेश्चन 4 है, बाल्यावस्था में सबसे तीव्र विकास किसका होता है? ए सामाजिक, बी शारीरिक, सी नैतिक और चार भाषाई, डी भाषाई। तो इसमें जो सही आंसर होगा, बाल्यावस्था में विकास जो होगा सबसे तेज होता है वो होता है शारीरिक, बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, वृद्धि और विकास में सही अंतर है, दोनों समान है, बी वृद्धि गुणात्मक होती है और विकास मात्रात्मक, सी वृद्धि मात्रात्मक होती है विकास गुणात्मक, डी दोनों अस्थायी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, वृद्धि मात्रात्मक होती है और विकास जो होता है वो गुणात्मक होता है, ऑप्शन यहाँ से आपका जो है सी सही हो जाएगा, ये वाला। सीखना किस प्रकार का परिवर्तन है? सीखना अस्थाई है, आकस्मिक है, स्थायी है और जैविक है। ठीक है, तो इसका सही होगा सीखना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका जवाब होगा स्थायी, ऑप्शन सी सही होगा। थर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत है, ए अनुकरण, बी अंतर्दृष्टि, सी प्रयत्न एवं भूल, डी शास्त्रीय अनुबंधन। तो राइट ऑप्शन होगा इसका प्रयत्न एवं भूल। अगला क्वेश्चन है, पावलोव का सिद्धांत कहलाता है, ए क्रिया प्रसूत अनुबंधन, बी सामाजिक अधिगम, थ्री है सी यानी शास्त्रीय अनुबंधन और डी अंतर्दृष्टि। तो पावलोव का जो सिद्धांत है वो कहलाता है शास्त्रीय अनुबंधन, ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। स्किनर का सिद्धांत आधारित है, तो स्किनर का जो सिद्धांत आधारित है, ए प्रेरणा पे, बी पुरस्कार दंड पे, सी अनुकरण पे, डी परिपक्वता पे। तो स्किनर का जो सिद्धांत आधारित होता है वो आपका पुरस्कार एवं दंड पर आधारित होता है, ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम यहाँ से लेंगे, बैडूरा का सिद्धांत जोर देता है, ए दंड पर, बी परिपक्वता पर, थ्री अनुकरण पर और सी डी जो है रटंत विद्या पर। तो बेंडूरा का जो सिद्धांत है वो जोर देता है आपके अनुकरण पर, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया? ए प्याजे, बी कोलर, सी स्किनर और डी वाइगोत्स्की। तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया था आपका कोहलर ने, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, कोहलर ने। उसके बाद अगला प्रश्न है, करके सीखने का सिद्धांत संबंधित है, फ्राइड से, बी महात्मा गांधी से, थ्री कोहलर से, डी बिने से। तो ये करके सीखने का सिद्धांत महात्मा गांधी से रिलेटेड है, महात्मा गांधी इसका राइट आंसर होगा, बी वाला। अगला प्रश्न है, सीखने की सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है, ए बुद्धि, बी प्रेरणा, सी जो है आयु, डी स्मृति। तो सीखने की जो प्रभावित करता है उसे आप करती प्रेरणा, बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम सर्वाधिक प्रभावी होता है जब विद्यार्थी ए निष्क्रिय हो, बी व्यवहित हो, सी सक्रिय हो, डी मौन हो। जब वो सक्रिय होता है तभी ये जो है अच्छा होता है, ऑप्शन सी यहाँ से सही होगा। 15वां प्रश्न है, रचनात्मक अधिगम का अर्थ है, ए नकल, बी रटंत, सी ज्ञान का निर्माण, डी अनुशासन। तो रचनात्मक अधिगम का जो सही अर्थ होता है वो होता है आपका ज्ञान का निर्माण, ऑप्शन जो सी वाला है यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि का एकात्मक सिद्धांत किसने दिया? ए गार्डनर, बी थर्नडाइक, सी बिने और डी गिलफोर्ड ने। तो बुद्धि का जो एकात्मक सिद्धांत था वो दिया था आपके बिने ने, सी वाला यहाँ से ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? थर्नडाइक ने, गार्डनर ने, बिने ने या स्पेनियर ने। तो यहाँ जो सिद्धांत है वो दिया था आपके गार्डनर साहब ने, बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा।
IQ का सही सूत्र है सी ए बटा एम ए गुणा 100, एम ए बटा सी ए गुणा 100, एम ए माइनस सी ए माइनस एम ए। तो ये सही होगा। मेंटल एज बटा जो होता है सी ए गुणा 100 होता है, बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, अंतःप्रेरणा का उदाहरण है, ए इनाम के लिए पढ़ना, बी डर से पढ़ना, सी रुचि से पढ़ना, डी परीक्षा के लिए पढ़ना। तो अंतःप्रेरणा का जो सही उदाहरण होता है वो होता है आपका रुचि से पढ़ना, सी वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रेरणा का मुख्य स्रोत है, ए दंड देना, बी व्यवहार को दिशा देना, सी तुलना करना और डी नियंत्रण दे करना। तो प्रेरणा का मुख्य जो कार्य होता है वो आपका होता है व्यवहार को दिशा देना। ए वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन यहाँ से सही होगा। व्यवहार को दिशा देना का मतलब होता है प्रेरणा का मुख्य। समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत है भेदभाव, बी समानता, सी प्रतियोगिता, डी जो हैगा आपका चयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समानता, बी वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत है ये। प्रश्न संख्या 22 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य कक्षा में पढ़ाना कहलाता है। तो विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, सी जो है समावेशी शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका समावेशी शिक्षा, ऑप्शन सी यहाँ से सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा, ऑप्शन सी यहाँ से सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका 23 प्रश्न है, डिसलेक्सिया संबंधित है, ए गणित से, बी पढ़ने लिखने की कठिनाई से, बी बोलने की समस्या से या फिर सुनने की समस्या से। तो डिसलेक्सिया जो होती है वो आपकी होती है पढ़ने लिखने की कठिनाई से संबंधित। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से पढ़ने लिखने की कठिनाई डिसलेक्सिया। ठीक है। ADHD का संबंध है, ठीक है, तो आपका स्मृति दोष, ध्यान की कमी और एक एक मिनट डिसलेक्सिया वाला एक मिनट चाहिए। हाँ ये सही है, पढ़ने लिखने की कठिनाई को ही कहते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। ADH का संबंध है, ए स्मृति दोष से, बी आपका ध्यान की कमी से, सी दृष्टि दोष से या फिर श्रवण दोष से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ध्यान की कमी से। 25 है, समावेशी शिक्षा में कक्षा शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए कठोर, निष्क्रिय या सहयोगी या दंडात्मक। तो उसकी जो भूमिका है वो होनी चाहिए आपकी सहयोगी, सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। भावनात्मक विकास का संबंध है, ए तर्क से, बी स्मृति से, सी भावनाओं से, डी बुद्धि से। तो भावनात्मक तर्क विकास का सिद्धांत होता है आपका भावनाओं से, ऑप्शन यहाँ सी सही होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास का अर्थ है, बी अकेले रहना, बी संबंध बनाना, सी अनुशासन और डी प्रतियोगिता। तो सामाजिक विकास का अर्थ है कि आप जो है अनुशासित में रहते हैं, अनुशासित रहते हैं, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है 28, बाल केंद्रित शिक्षा में मुख्य स्थान किसका है, ए पाठ्यक्रम का, बी शिक्षक का या विद्यार्थी का, सी या फिर डी परीक्षा का। तो इसमें सबसे जरूरी विद्यार्थी होता है, सी वाला ऑप्शन है। मूल्यांकन का सही समय केवल अंत में, केवल शुरुआत में, शिक्षण के दौरान या फिर केवल परीक्षा में। तो मूल्यांकन पूरे साल चलने चाहिए, शिक्षण के दौरान ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है, सीटेट में सीडीएपी का मुख्य उद्देश्य है कठिन प्रश्न पूछना, रटन ज्ञान, बाल केंद्रित शिक्षण, केवल अंक। तो इसका जो सही उद्देश्य है वो है आपका बाल केंद्रित जो है शिक्षा, शिक्षण के यानी बच्चों को फायदा हो आपकी पढ़ाई से या आपके पढ़ाने से। इसको जो है हम क्या कहते हैं, सीटेट में सीडीपी का मुख्य उद्देश्य मानते हैं। तो ये हो गए आपके जो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बहुत हमने मेहनत से बनाए हैं आपके लिए। अगर इसको पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे इसे लाइक करें ताकि मैं आने और जो है वीडियोस लेकर आऊँ आपके लिए सीटेट के, ताकि कल का एग्जाम और आज का जो एग्जाम है आपका वो क्रैक हो जाए अच्छी तरीके से। तो थैंक यू वेरी मच टू वॉच फुल वीडियो।